नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, प्रयागराज में बाबा का बुलडोजर जो है वो लगातार गरज रहा है। एक तरफ माफियाओं को विधानसभा के अंदर मिट्टी में मिलाने की बात कही थी योगी आदित्यनाथ ने, तो ताबड़तोड़ एक्शन जमीनी स्तर पर देखा जा रहा है। चौथे दिन आपको बता दें, बाबा का बुलडोजर लगातार चल रहा है, जहां पर आज मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के घर को ध्वस्त किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि कई गंभीर आरोपों के बाद बाबा का बुलडोजर वहां पहुंचेगा और उनके घर को जमीन दोस्त किया जाएगा। मिट्टी में मिलाने का काम माफियाओं को बाबा का शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि एक तरफ उनके इस बयान को लेकर काफी सियासत भी गरमाई कि ऐसे संसदीय क्षेत्र में आप रह रहे हैं, संसदीय भाषाओं का आप उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, ये भाषा आपकी असंसदीय है। लेकिन आपको बता दें दर्शकों कि योगी आदित्यनाथ ने ये काम इसलिए किया है क्योंकि माफियाओं के हौसले उत्तर प्रदेश में बीते साल बुलंद थे और वही बुलंदगी को कम करने के लिए बाबा का कड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। आपको अब पूरे विस्तार से सुन लीजिए क्यों आखिर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के घर को ध्वस्त किया जा रहा है। दरअसल पूर्वांचल के एक जेल में बंद है कई दिनों से माफिया मुख्तार अंसारी। उनके बेटे भी आपको बता दें कुछ कम नहीं है, उनके कामों को भी अवैध बताया गया था और इस वजह से वो भी जेल के अंदर बंद हैं। दोनों अलग अलग जेल में हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, ये बात सामने आ रही है कि अंसारी ने, यानी उनके बेटे अब्बास अंसारी ने जेल के अंदर अवैध तरीके से अपने कामों को ऑपरेट करने का बड़ा स्तर पर काम किया है और अपनी पत्नी निखत के साथ, उनकी पत्नी निखत और उनके ड्राइवर नियाज, इन तीनों पर सख्त कार्रवाई होने वाली है क्योंकि यूपी पुलिस को इसके खिलाफ सबूत मिले हैं। आपको बता दें, फराज खान नाम का एक नेता भी सूत्रों में आ रहा है कि फराज खान, उनकी पत्नी निखत, उनका ड्राइवर और अब्बास अंसारी, ये चारों ने मिलकर कहीं ना कहीं अंदर से, मतलब अब्बास अंसारी जेल के अंदर बंद है, उनके कामों को बढ़ावा देने के लिए बात की जा रही है। इसके साथ साथ एंट्री नहीं हुई थी, यानी विजिटर्स की जो फाइलें तैयार की जाती जेल के अंदर, उसमें उनकी पत्नी का नाम नहीं था, यानी अवैध तरीके से अधिकारियों के नाक के नीचे ये काम हुआ है। तो अधिकारियों को भी सीएम योगी नहीं छोड़ने वाले। आपको बता दें, लगातार हम सुर्खियों में देखते हैं कि सीएम योगी अधिकारियों को लेकर सख्त हैं। उनके राज में एक भी अधिकारी ऐसा नहीं मिला जो अपनी मनमानी कर सके। अधिकारियों पर भी सख्त एक्शन लेने के लिए सीएम योगी काफी मशहूर हैं। कहा जा रहा है दर्शकों कि उन अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है जिसके प्रेजेंट में, मतलब वो वहां पर मौजूद थे और किस तरीके से उनकी पत्नी बिना किसी एंटर के जेल के अंदर मिलती हैं और उनके साथ वार्तालाप करती हैं। कई घंटों की वार्तालाप चलती है। उनके ड्राइवर भी इसमें शामिल है। इसके साथ आपको बता दें दर्शकों, 21,000 नगद रुपए के साथ अधिकारियों ने पकड़ा है और कहा जा रहा है कि जिन अधिकारियों ने इस पर काम किया है, कहीं ना कहीं कुछ अधिकारियों ने इसका पोल खोला है। आपको बता दें, 21,000 नगद मिले हैं। इसके साथ साथ कुछ कहीं ना कहीं विदेशी करेंसी भी मिली है वहीं पर, और एक अवैध मोबाइल फोन भी मिला है जिसको जब्त कर लिया गया है और एक कड़ा एक्शन के रूप में माना जाएगा। कहा जा रहा है कि उनके बेटे के घर को तोड़ा जा रहा है, अब्बास अंसारी के, और वो जो मकान तोड़ा जा रहा है वो काफी मजबूत है। इसी वजह से एक अलग तरीके की, आपको बता दें, बुलडोजर वहां पर मंगाई गई है और उस बुलडोजर के द्वारा माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम शुरू हो गया है। ताबड़तोड़ एक्शन देखा जा रहा है। प्रयागराज से लेके गाजियाबाद से ये बुलडोजर गुजरा है और अब ये बुलडोजर गाजियाबाद से पहुंचकर मऊ आ गया है। मऊ में इनके घर को जमीन दोस्त करने का काम जोरों शोरों से हो रहा है। अब मुश्किल में पड़ गए अब्बास अंसारी। आपको बता दें कि वो जेल में बंद है। इसको तोड़ने के लिए अलग मशीन मंगाई गई है क्योंकि ये काफी मजबूत है। तो आज पूरी तरीके से ध्वस्तीकरण का काम पूरा हो जाएगा। आपको बता दें कि इसके पहले मुख्तार अंसारी का जो बेटा है अब्बास अंसारी तब चर्चा में आया था जब 10 फरवरी को चित्रकूट की जिला जेल में वो विजिटर रजिस्टर के बिना एंट्री के अपने पत्नी निखत से लगातार मिलता था। इसकी जानकारी कुछ अधिकारियों को थी और इसी वजह से अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। आपको बता दें, ध्वस्तीकरण का काम आज शाम तक पूरा हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर मैं नाम लूं दर्शकों, आज 5वां दिन है बुलडोजर एक्शन का और आने वाले समय में जो मुख्य आरोपी हैं उन पर भी गाज गिर सकती है। ये काम इसलिए हो रहा है ताकि माफियाओं में हड़कंप मचे। माफिया किसी भी अवैध काम को करने से पहले 10 बार सोचे और एक ही चेहरा, एक ही नाम याद आए, सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि सीएम योगी ने अपने बात से वो अडिग रहते हैं।
अपनी बातों को जनता के सामने प्रखरता से रखने के लिए सीएम योगी अभी देश में सबसे नंबर 1 पे चल रहे हैं। आपको बता दें कि कई राज्यों की ये मांग तेज हो गई है कि मुख्यमंत्री हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा हो, वरना मुख्यमंत्री ना हो। आपको बता दें मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे बड़े बड़े माफिया इतने सालों तक किस सरकार के अंडर काम करते रह गए और इनकी भनक सरकारों को कैसे नहीं लगी, ये भी चर्चा में आ रहा है। और आज जनता जागरूक हो गई है जब से अखिलेश यादव के साथ उनकी तस्वीरें वायरल हुई थी, यानी कि माफियाओं को पनाह देने का काम अखिलेश यादव के प्रशासन में हुआ है, ऐसा जनता का मानना है, ऐसा यूपी सरकार का मानना है। और इन्हीं माफियाओं को कहीं ना कहीं कंट्रोल में करने का काम योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत कर दी है और कहा जा रहा है जल्द सभी आरोपियों को पकड़ा जाएगा। आपको बता दें दर्शकों कि ये हड़कंप उमेश पाल हत्याकांड के मामले में मचा हुआ है और एक एक करके हम आपको रोज ही अपडेट देते रहते हैं। आपको इसके साथ साथ नया अपडेट मैं देती हूं जहां पर कहा जा रहा है कि आज मुख्तार अब्बास के बेटे पर तो चलेगा ही उनके घर पर संपत्ति पर बुलडोजर, इसके साथ साथ अतीक अहमद के एक और करीबी है जिसका नाम है मस्कुद्दीन। तो मस्कुद्दीन अतीक अहमद का एक गुर्गा बताया जा रहा है और मस्कुद्दीन के घर पर आज बुलडोजर चला जाएगा, जहां पर आज 5वें दिन में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। इसके साथ साथ आपको एक और 2 नाम मैं बताती हूं। कुख्यात बमबाज गुड्डू मुस्लिम, जिसकी मैंने आपको कल बताई थी कहानी, गुड्डू मुस्लिम के घर पर भी बुलडोजर चला जाएगा। इसके साथ साथ शूटर मोहम्मद गुलाम, देखिए नाम के आगे ही शूटर लगा हुआ है, यानी समझ जाइए काम कैसे होंगे और किस वजह से योगी सरकार मजबूर होकर एक्शन ले रही है। कहा जा रहा है शूटर मोहम्मद गुलाम के साथ साथ अतीक अहमद के पुराने करीबी भी प्रयागराज प्राधिकरण की फहरिस्त में शामिल है, जिनके घर पर बुलडोजर चलना संभव है और ये काम आज या कल हो जाएगा। आपको इसके साथ साथ बता दें गुड्डू मुस्लिम को बमबाज इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में गुड्डू मुस्लिम को बम फेंकते पकड़ा गया है यूपी पुलिस के द्वारा। तो जीरो टॉलरेंस की नीति इस खबर के बाद कहीं ना कहीं आपको भी समझ में आ रही होगी कि क्यों आखिर कहा जाता है उत्तर प्रदेश में क्या है बाबा का कहर, जीरो टॉलरेंस की नीति। इसके साथ साथ आपको बता दें जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड मामला गरमाया, धीरे धीरे सियासी पारा योगी आदित्यनाथ का भी चढ़ता गया, जिसके साथ साथ आपको बता दें कि इस कहीं ना कहीं जो हड़कंप मचा यूपी के अंदर कि आगे क्या होगा, जनता को आगे और क्या मिलेगा, तो इसका जवाब बाबा दे रहे हैं। यूपी में बुलडोजर बाबा का एक्शन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें अतीक अहमद जैसे माफिया, मुख्तार अंसारी जैसे माफिया, उनके सभी आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया है, घरों को चिन्हित कर लिया गया है। पहले घरों से सामान निकाला जाएगा, फिर उसको मिट्टी में मिलाया जाएगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कई लोग इसके विरोध में भी उतर आए हैं, मतलब जितने भी माफियाओं के समर्थक हैं उन्होंने रोड पर हंगामा करना भी शुरू हो गया, जहां पर देखा जा रहा था कि बुलडोजर पहुंचने से पहले जो समर्थक है वो हंगामा करते हुए नजर आए। ऐसे में यूपी सरकार बिल्कुल अडिग है अपने कामों को लेकर और कहा जा रहा है कि योगी सरकार अधिकारियों पर जब कार्रवाई कर सकती है तो माफिया को कैसे छोड़ेगी। तो कहीं ना कहीं माफियाओं को योगी सरकार में चैन की राहत नहीं। पूरे विस्तार से मैंने आपको बता दिया है कौन से वो गुर्गे हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी, उनकी पत्नी पर बड़ी कार्रवाई होना संभव है, अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। जहां पर जेल अधिकारियों के नाक के नीचे उनकी पत्नी उनसे मिलने आती है और उनका जो साम्राज्य बाहर फैला हुआ है माफिया गुंडागर्दी, उसके कामों को बढ़ावा देने के लिए जितने भी आरोपित नाम हैं उस पर तगड़ा एक्शन बाबा का दिखाई देगा। तो जो भी आपकी राय हो कमेंट में बताइए। आज चौथा दिन बाबा का बुलडोजर लगातार उत्तर प्रदेश के मऊ में बरप रहा है।